हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है और आने वाले वीडियो में माइक्रो कंट्रोलर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग हम जानेंगे। सबसे पहली वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है, उसको माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर के साथ कैसे कंपेयर किया जाता है, वो माइक्रो कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर कैसे माइक्रो कंट्रोलर से अलग है, वो क्या काम करते हैं और माइक्रो कंट्रोलर क्या काम करते हैं। इस वीडियो में हम बेसिक माइक्रो कंट्रोलर के बारे में ही देखेंगे। हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट इज़ माइक्रो कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ माइक्रो कंट्रोलर। हम इन तीनों के बारे में देखेंगे कि ये होते क्या हैं, इनका बेसिक फंक्शंस क्या है, इनकी बेसिक्स एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, इनपुट डिवाइस भी होता है, आउटपुट डिवाइस भी होता है और मेमोरी यूनिट भी होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है। इन सभी को मिला के क्या बनता है, हमारा कंप्यूटर बनता है। तो माइक्रो कंप्यूटर भी क्या होता है, इन चीज़ों को मिला के जो बनेगा, जिसमें इनपुट डिवाइस होगा हमारा माउस कीबोर्ड, डिस्प्ले डिवाइस होगा हमारा मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस हमारा होगा मॉनिटर और हमारा सीपीयू होगा जिसके अंदर हमारी प्रोसेसिंग होती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम which include input output device, power supply, and each components are combined make a single device is known as microcomputer। ये इसका बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम दिखाया हुआ है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर दिखाया हुआ है हमारा। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, जिस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारी बेसिकली 3 यूनिट्स होती हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर एरे। ALU क्या होता है, जो कि हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट इन सभी को जो ऑपरेशंस होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए हमारी यूनिट होती है। रजिस्टर एरे, जिसके अंदर हमने अपना डाटा स्टोर करना होता है। जिस डाटा को मल्टीप्लाई करना हो, ऐड करना हो, लॉजिकली और करना हो, तो वो डाटा कहाँ स्टोर होगा, वो इन रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होगा और रिजल्ट कहाँ आएगा, वो भी इन रजिस्टर्स के अंदर आएगा। वो होते हैं रजिस्टर एरे। फिर होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कि हमें पता है माउस और कीबोर्ड क्या हो गए, इनपुट डिवाइस हो गए, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर होगा, प्रिंटर हो गया, ये भी उसी यूनिट के अंदर इंक्लूड होता है। और मेमोरी यूनिट, जहाँ पे हमें अपनी फाइल सेव करनी होती है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। इसकी एप्लीकेशन जैसे कि हमें पता है, हम जर्नल कंप्यूटिंग के काम कर सकते हैं इसके अंदर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम पीपीटी वगैरह बना सकते हैं, कोई फाइल बनानी है, प्रेजेंट रिपोर्ट बनानी है, वो कर सकते हैं। इसके अंदर हम गेम खेल सकते हैं, हम इसके अंदर वीडियो देख सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी जर्नल एप्लीकेशंस है माइक्रो कंप्यूटर की। इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बिल्ट अराउंड ए माइक्रो प्रोसेसर। एक कंप्लीट सिस्टम जो माइक्रो प्रोसेसर के चारों तरफ बना हुआ होता है। माइक्रो प्रोसेसर के साथ हमने इनपुट डिवाइस अटैच कर दिया, आउटपुट डिवाइस अटैच कर दिया और मेमोरी को अटैच कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। इट इंक्लूड्स मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड ऑफन पावर सप्लाई एंड अदर कंपोनेंट विद इन ए सिंगल डिवाइस। ये सारे के सारे एक सिंगल डिवाइस के अंदर अगर हम बना दें तो वो क्या कहलाएगा, माइक्रो कंप्यूटर।
इसका बेसिक फंक्शन क्या है? इट फुल्ली फंक्शनल कंप्यूटर फॉर जनरल पर्पस टास्क इंक्लूडिंग माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये इसकी कंपोनेंट्स हो जाएंगे। पेरिफेरल जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर सभी पेरिफेरल इंक्लूड होते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, ये क्या है, पेरिफेरल डिवाइस, ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं हम? जनरली स्टैंड अलोन या सिंगल डिवाइस। जो पेरिफेरल अदर पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, जैसे कि हमारा यूएसबी पेन ड्राइव होती है, वो ऑप्शनल होता है, हम इसमें लगाएं या ना लगाएं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि जनरल हम घरों में कंप्यूटर जो होता है वो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हैं, लैपटॉप कह सकते हैं, जनरल पीसी कह सकते हैं, लाइक एप्पल 2 एंड सो ऑन। एप्लीकेशंस के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, जनरल कंप्यूटिंग के, गेमिंग के, एजुकेशनल पर्पज़ के, गेम वीडियो देखने के लिए, इन सभी को कह सकते हैं हम एंटरटेनमेंट के लिए। तो बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर का जो फंक्शंस है वो क्या है? एक्ट एज ए फुल्ली फंक्शनल कंप्यूटर फॉर जनरल पर्पस टास्क। कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए इसके अंदर? इसके अंदर इंक्लूड होता है माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंड समटाइम स्टोरेज। पेरिफेरल डिपेंडेंसी, ये जनरली स्टैंड अलोन डिवाइस होता है, कुछ पेरिफेरल हम ऑप्शनल इसके साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव। एग्जाम्पल्स हो गया हमारा पर्सनल कंप्यूटर, अर्ली पीसी लाइक एप्पल 2। एप्लीकेशंस क्या हो गई? जनरल कंप्यूटिंग, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। ये है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। अब बात आती है माइक्रो प्रोसेसर की, जो कि एक माइक्रो कंप्यूटर का एक पार्ट है। वो माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है? जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर में भी हमने देखा था, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके अंदर जनरली 3 यूनिट होती है, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर एरे। तो कंप्यूटर के अंदर जो हमारा CPU होता है, बेसिकली उसको हम क्या कह देते हैं? हमारा माइक्रो प्रोसेसर। CPU जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर के अंदर होता है वो बेसिकली एक बड़ी सारी यूनिट होती है, पर माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, एक सिंगल चिप होती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ इन्वॉल्व होती है, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर एरे। इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर इज ए सिंगल चिप विच हैज़ ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर एरे। इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, माइक्रो प्रोसेसर इज ए सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। जो हमारा CPU होता है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर ऑन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब CPU on single chip is known as microprocessor. Definition is microprocessor is a central processing unit of a computer on a single IC. एक सिंगल IC के ऊपर अगर हम CPU को बना दें तो वो क्या होगा? हमारा माइक्रो प्रोसेसर कहलाएगा। माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शंस क्या होंगे? हमारे फंक्शंस होंगे प्रोसेस डाटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करता है? बेसिकली हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि 2 नंबर को ऐड कराना है, 3 नंबर को ऐड कराना है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई कराना है, या एंड करना है, लॉजिकली एंड करना है, लॉजिकली और करना है, तो इन चीज़ों को करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एक सिंपल माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो प्रोसेसर को यूज कर सकते हैं अगर हमने सिंपल कैलकुलेशंस करनी है तो दिस इज प्रोसेस डाटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। कंपोनेंट्स इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सिर्फ एक CPU होता है, ओनली इंक्लूड द CPU। पेरिफेरल डिवाइस अगर हमने इसको यूज़ करना है तो हमने इसके साथ पेरिफेरल डिवाइस अटैच करने होंगे। इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल मेमोरी, इट रिक्वायर्स इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड अदर पेरिफेरल टू फंक्शंस। हमने अगर इसको फंक्शंस में लाना है तो इसके साथ पेरिफेरल डिवाइस अटैच करने होंगे। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं इंटेल 8085, इंटेल 8086, इंटेल कोर आई सीरीज़ प्रोसेसर। जो भी प्रोसेसर हमने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती है? जैसे कि मैंने बताया, इंटेल कोर जो प्रोसेसर होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, तो इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हो जाएगी? डेस्कटॉप के अंदर, लैपटॉप के अंदर, सर्वर के अंदर, हाई परफॉर्मेंस
कंप्यूटिंग सिस्टम्स के अंदर इसकी एप्लीकेशंस होती है। तो ये सिस्टम क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर। अब हम बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की। माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिंगल चिप डिवाइस होता है और वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही काम कर सकता है। उसके साथ अगर हम एक छोटा मोटा कोई इनपुट डिवाइस अगर हम अटैच कर दें तो वो काम कर सकता है और वो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ही बना होता है। ये नहीं है कि जैसे जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है उसके अंदर हम गेमिंग भी कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, हम फाइल भी बना सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर ऐसा नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर सिंपली एक सिंगल काम के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे कि हम वॉशिंग मशीन में टाइमर की बात करें तो वो क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर है जो कि टाइमिंग को कंट्रोल करता है कि 5 मिनट के बाद वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन बंद हो जाए। दैट इज नोन एज माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर इज माइक्रो प्रोसेसर अटैच विद टाइमर, एडी कन्वर्टर। एडी कन्वर्टर मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट जो कि हमारे डाटा को सीरियली इनपुट करता है और आउटपुट में पैरेलल डाटा को सीरियली में कन्वर्ट कर देता है, और अदर डिवाइस इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके साथ पोर्ट्स होते हैं इसी एक सिंगल चिप के अंदर, जिससे हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को भी अटैच कर सकते हैं। मेमोरी यूनिट भी इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। ये जो हमारा है, ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, और इसके अंदर ही हमारा अगर हम इंक्लूड कर दें टाइमर, एडी कन्वर्टर, सीरियल इनपुट आउटपुट और अदर डिवाइसेस, और साथ में इसके पोर्ट लगा दें। पोर्ट का मतलब कि हम इसमें पिन दे दें जिसके साथ हम दूसरे डिवाइस को अटैच कर सकें, तो वो क्या कहलाता है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर। जैसे कि हमने इसके अंदर मेमोरी यूनिट को अटैच कर दिया, इनपुट आउटपुट पोर्ट इसमें हमने दे दिए, तो वो ये सारे के सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, माइक्रो कंट्रोलर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, माइक्रो कंट्रोलर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब आईसी। माइक्रो कंट्रोलर इज एन आईसी दैट कंबाइंस सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट पेरिफेरल ऑन ए सिंगल चिप। एक सिंगल चिप के अंदर हमारी सीपीयू भी है, रैम और रोम भी है, और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल को अटैच करने के लिए पोर्ट्स भी हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर। इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पेसिफिक कंट्रोल टास्क इन एम्बेडेड सिस्टम। इसको जो बनाया जाता है वो एक सिंगल स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने वाला सिस्टम होता है, तो उसके अंदर इसको यूज करने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रो कंट्रोलर का। माइक्रो कंट्रोलर्स का फंक्शन क्या है, कंट्रोल स्पेसिफिक डिवाइस और प्रोसेसेस इन रियल टाइम। इसके कंपोनेंट्स हो गए, हमने देखे थे, इसके अंदर सीपीयू भी होता है, इसके अंदर रैम भी होता है, इसके अंदर रोम भी होता है, इसके अंदर टाइमर भी होता है, एडीसी और डीएसी कन्वर्टर भी होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी होता है, और कम्युनिकेशन इंटरफेस। कम्युनिकेशन इंटरफेस मतलब इसके अंदर कुछ पोर्ट्स होते हैं जिसके साथ हम दूसरे पेरिफेरल डिवाइस अटैच कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सीपीयू के अंदर पेन ड्राइव लगाने के लिए पोर्ट्स होते हैं ना, ऐसे ही इसके अंदर कुछ पिन्स दी होती है जिसके साथ हम दूसरे पेरिफेरल डिवाइस अटैच कर सकते हैं, उनको बोलते हैं कम्युनिकेशन इंटरफेस। पेरिफेरल डिपेंडेंसी, सेल्फ कंटेंट मतलब ये ऑटोमेटिकली ही एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम अपने आप ही चलाने के लिए ये कैपेबल होता है। जिस काम के लिए इसको बनाया गया होता है, बस एक बटन प्रेस किया और वो काम परफॉर्म होना शुरू हो जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन में क्या है, स्विच को रोटेट कराया तो ऑटोमेटिकली वो 5 मिनट 10 मिनट के बाद वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो मतलब सेल्फ कंटेंट ऑफन रिक्वायर्स मिनिमल एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, जिसको काम करने के लिए जो बाहर से डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है कनेक्शन की, वो मिनिमम होती है, बहुत कम होती है। एग्जाम्पल्स क्या होता है, एंड्रॉयड जो भी सिस्टम होता है उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर,
इसका एक एग्जाम्पल है। एप्लीकेशंस, होम अप्लाइंसेस, जैसे कि अभी मैंने बताया वॉशिंग मशीन, रोबोटिक्स में इसका यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, अगर इंडस्ट्री में कोई भी काम को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवाना होता है तो उसके लिए हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। ये फंक्शंस थे हमारे माइक्रो कंट्रोलर के। तो हमने देखा माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है और माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। इन तीनों की हमने डेफिनेशन देखी, इन तीनों का हमने ब्लॉक डायग्राम देखा और इन तीनों के हमने फंक्शंस देखे कि ये होते क्या हैं, क्या काम करते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या होती है, इनके एग्जाम्पल क्या है। अब हम बात करते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली तो हमें पता चल गया कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का एक पार्ट है, और माइक्रो कंट्रोलर क्या है, सिंगल चिप डिवाइस है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है और मेमोरी यूनिट भी होती है और कंट्रोल यूनिट भी होती है और इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है। तो ये डेफिनेशन तो हमने देख ली, इनके ब्लॉक डायग्राम देख ली। अब हम ये बेसिकली डिफरेंस अलग अलग क्या है वो देखते हैं, जो भी हमने पढ़े हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। तो पहला जो डिफरेंस है वो है इनकी डेफिनेशन, जो भी हमने पढ़ी थी। एक कॉम्पैक्ट कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम डिजाइंड फॉर जनरल पर्पज कंप्यूटिंग टास्क इज नोन एज माइक्रो कंप्यूटर, while microprocessor is a single IC that executes instructions and perform computations। माइक्रोप्रोसेसर में हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो उनको एग्जीक्यूट करता है और हमारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर देता है। while माइक्रो कंट्रोलर क्या है, ए सिंगल IC दैट इंटीग्रेट्स ए माइक्रोप्रोसेसर विद मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट टू कंट्रोल डिवाइसेस। जिस माइक्रो प्रोसेसर के साथ अगर हमने मेमोरी और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को अटैच कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, माइक्रो कंट्रोलर, जो कि किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। सेकेंड डिफरेंस कि इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। कंपोनेंट्स लाइक माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर इंक्लूड्स CPU, मेमोरी यूनिट, स्टोरेज एंड पेरिफेरल्स लाइक कीबोर्ड एंड माउस। ये सारे के सारे अगर हम एक डिवाइस बना दें इन सभी को मिला के तो वो क्या बनेगा, माइक्रो कंप्यूटर। वाइल माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, सिंपल एक CPU होता है। अगर हमने उसको यूज़ करना है तो उसके साथ हमने एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस को अटैच करना पड़ेगा, मेमोरी को अटैच करना पड़ेगा। तो CPU ओनली इज माइक्रो प्रोसेसर रिक्वायर्स एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लाइक मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, while microcontroller include CPU, memory and input output interface and timers। इसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होता, उनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास इंटरफेस होता है। इंटरफेस का मतलब कि जिसके साथ हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को अटैच कर सकें, उस चीज़ को बोलते हैं इंटरफेस। तो इसके अंदर इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है, मेमोरी होती है और CPU होता है। सारे के सारे एक सिंगल चिप के अंदर होते हैं, मतलब सिंगल IC के अंदर। तीसरा हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर है वो बहुत से काम कर सकता है, वाइड रेंज ऑफ टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, हमने कोई फाइल बनानी है वो काम कर सकते हैं। गेम को हम इसमें खेल सकते हैं। एंड प्रोग्रामिंग, हम इसमें C की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पास्कल की और बहुत सी हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और बहुत से काम इसमें हम कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का फंक्शन सिर्फ क्या होता है, लॉजिकल और अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना और उसके रिजल्ट को हमें बताना। जबकि माइक्रो कंट्रोलर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक कंट्रोल टास्क ऑफन इन एम्बेडेड सिस्टम, ये एक सिंगल टास्क के लिए ही डिजाइन किया जाता है बेसिकली, और एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर कोई भी एक टास्क दे दिया, जैसे कि बताया वॉशिंग मशीन में टाइमर का काम करता है, ओवन में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। तो ये बेसिकली इसके काम होते हैं छोटे छोटे, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। अगला हम देखते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। हमें पता है कि माइक्रो कंप्यूटर क्या करता है, बहुत से काम करता है, इसलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ हाई कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू इंटीग्रेशन ऑन मल्टीपल कंपोनेंट्स। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हाई होती है। माइक्रो प्रोसेसर लेस कॉम्प्लेक्स
बिकॉज इट ओनली फोकस ऑन प्रोसेसिंग फंक्शंस। माइक्रो प्रोसेसर बहुत कम कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उसके अंदर एक सिंपल कैलकुलेशंस का काम होता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल डिवाइस चिप है तो वो सबसे ज़्यादा सिंपल होता है इन तीनों के अंदर। इट इज़ सिंपलर एज इट इंटीग्रेट्स ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स इनटू वन चिप फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। फिर हम देखते हैं पावर कंजम्पशन की बात करते हैं। पावर कंजम्पशन क्या है? जनरली माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो पावर कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है कि हमने कितना इसको यूज़ करना है। जैसे जैसे इसका यूज़ बढ़ेगा इसकी पावर कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। जनरली इसकी पावर कंजम्पशन बाकी दोनों से बहुत ज़्यादा होती है। माइक्रो प्रोसेसर की पावर कंजम्पशन माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत कम होती है क्योंकि वो सिर्फ कैलकुलेशंस का काम करता है, बाकी इसके ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड करती है इसकी पावर कंजम्पशन। जबकि माइक्रो कंट्रोलर की जो पावर कंजम्पशन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, उसको हम बैटरी से ऑपरेट कर सकते हैं। 5 वोल्ट की बैटरी हो, 9 वोल्ट की बैटरी हो, उससे बड़े आराम से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर के हमने एग्जाम्पल देखे थे डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स। माइक्रो प्रोसेसर के हमने एग्जाम्पल देखे थे इंटेल प्रोसेसर, इंटेल कोर सीरीज़ जो भी हमने देखी थी आई सीरीज़, और अदर स्टैंड अलोन सीपीयू जो भी है वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का एग्जाम्पल है। माइक्रो कंट्रोलर के एग्जाम्पल हमने देखे थे कि आर्डिनो में यूज़ होता है, रोबोटिक्स में यूज़ होता है और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस में इसका यूज़ होता है। ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आगे देखेंगे इनके यूजेस। जो माइक्रो कंप्यूटर है उनके यूज़ हमने पहले भी देखे थे कि जनरल पर्पज़ कंप्यूटिंग के काम आता है, एजुकेशन के काम आता है, बिजनेस में यूज होता है, एंटरटेनमेंट में यूज होता है। ये इसके यूजेज है। माइक्रो प्रोसेसर के यूज़ क्या है? फाउंड इन कंप्यूटर्स, सर्वर्स एंड अदर स्टैंड अलोन सिस्टम्स। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स के अंदर पाया जाता है और माइक्रो कंप्यूटर एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर पाया जाता है और होम अप्लाइंसेस के अंदर यूज़ होता है, रोबोटिक्स में यूज़ होता है, ऑटोमेशन सिस्टम में यूज़ होता है। कॉस्ट, जैसे कि हम बता रहे हैं इनके फंक्शंस अभी देखे हैं हमने, तो माइक्रो कंप्यूटर का जो फंक्शंस है वो वाइड है तो उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो माइक्रो कंप्यूटर इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव अमंग दीज थ्री, वाइल माइक्रो प्रोसेसर इज़ मॉडरेट कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन। जैसे जैसे परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी 8 बिट 16 बिट आगे बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट इंक्रीज करती है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर इन तीनों में सबसे कम कॉस्टली है, लो कॉस्ट का है, क्योंकि ये एक ही सिंगल चिप पे बना हुआ होता है। ये सारी की सारी चीज़ें बार बार में रिपीट हो रही है कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, वो सिंगल चिप डिवाइस होता है जो कि अपने आप में काम करने के लिए कैपेबल होता है, पर ये एक सिंगल काम को करने के लिए बनाया जाता है। जबकि माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है और माइक्रो कंप्यूटर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है, जो हमने देखे हैं कि जनरल कंप्यूटिंग के काम, गेमिंग के काम और एंटरटेनमेंट के काम आ सकता है। तो ये हमारे इन 3 डिवाइसेस के बीच में डिफरेंसेस थे, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि और डिटेल माइक्रो कंट्रोलर की कि क्या क्या माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। थैंक यू।